पुराना स्टेशन अकेला खड़ा था, बिल्कुल वीरान। ये साइयों और फुसफुसाहटों की जगह थी। दीवारों से पेंट उखड़ रहा था, खिड़कियां अंधेरी थीं जैसे खाली आंखें। ऊपर लगा बोर्ड मुश्किल से दिखाई देता था, जिस पर लिखा था मृत्यु स्टेशन, डेथ स्टेशन। लोकल्स इसकी कहानी जानते थे। सालों पहले यहाँ एक ट्रेन क्रैश हुई थी, बहुत लोग मरे थे। अब कहते हैं रात को वो ट्रेन अब भी आती है। उस दुर्घटना की भूतिया गूंज, लेकिन वो कभी पहुंचती नहीं। अंधेरे के बाद कोई भी मृत्यु स्टेशन के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, अंशुल और सिमी के अलावा। वो अलग थे, उन्हें अच्छे मिस्ट्री पसंद थे, और डेथ स्टेशन की कहानी ये सबसे बेहतरीन मिस्ट्री थी। खतरनाक, अनएक्सप्लेन्ड। उन्होंने खुद देखने का फैसला किया, सच्चाई रिकॉर्ड करने का। अंशुल ने अपना कैमरा चेक किया, सिमी ने अपना बैकपैक एडजस्ट किया। वो स्नैक्स और टॉर्च से भरा था। उन्होंने अपनी गाड़ी रास्ते से दूर, नजरों से ओझल पार्क की। रात की हवा ठंडी और शांत थी, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो करीब गए, हवा और ठंडी हो गई, भारी। यू फील दैट? सिमी फुसफुसाई। अंशुल ने सर हिलाया। उन्हें कोई देख रहा था, वो महसूस कर सकता था। वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। ऊपर लगी पुरानी घड़ी एक सतारा पर रुकी हुई थी। क्रैश का टाइम कहते थे। अंशुल ने अपना कैमरा सेट किया, सिमी ने अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया। वो इंतजार करने लगे। एक दूर की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। एक ट्रेन की सीटी, धीमी और गमगीन, वो आ रही थी। अंशुल और सिमी ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। आवाज तेज होती गई, करीब, लेकिन पटरियां खाली थी। कहां थी वो? फिर घूमते हुए धुंध में एक रोशनी दिखाई दी, एक अकेला टिमटिमाता लैंप। फिर एक और एक और। ट्रेन धुंध से बाहर निकली। वो पुरानी थी, स्टेशन की तरह। पेंट फीका और उखड़ा हुआ था। खिड़कियां अंधेरी थीं, लेकिन अंदर परछाइयां हिल रही थी, साए। ट्रेन उनके सामने आकर रुकी। सन्नाटा, कोई इंजन की आवाज नहीं, कोई भाप की आवाज नहीं, बस भूतिया ट्रेन और डरे हुए देखने को। एक दरवाजा खड़का, एक आदमी बाहर निकला। उसने कंडक्टर की वर्दी पहनी थी, फटी और दागदार। उसका चेहरा साए में छुपा था। वो बोला, उसकी आवाज कर्कश और ठंडी, दिस ट्रेन इज नॉट मेंट फॉर द लिविंग। अंशुल और सिमी दहशत में आ गए। वो मुड़े और भागे, जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें आदमी की हंसी पीछे से सुनाई दे रही थी, ठंडी और क्रूर। अगले दिन उनकी गाड़ी स्टेशन के पास लावारिस मिली। कैमरा जमीन पर पड़ा था, अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। आखिरी तस्वीर कंडक्टर की थी। उसका चेहरा अब साफ था, खाली आंखों के नीचे एक कंकाल जैसी मुस्कान। अंशुल और सिमी फिर कभी नहीं दिखे। मृत्यु स्टेशन के लिए एक और